अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ बहुत ही डिलीशियस मूँग दाल के मीठे दही बड़ों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं। आप इनको 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मूँग की दाल लेंगे 1 कप, 250 ग्राम 1 पाव और उसको जो है हम ओवरनाइट भिगो लेंगे। अगर आप ओवरनाइट इसको ना भिगोएँ तो कम से कम आपने 7 टू 8 आवर्स इसको लाज़मी जो है सोक करना है और इसके बाद आपने इसको ब्लेंडर में या चॉपर में जो है इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर मैं अभी हाफ़ दाल को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, एक साथ आपने शामिल नहीं करना वरना पिसने के अंदर मसला हो जाएगा। इसलिए आपने इसको हाफ़ क्वांटिटी के अंदर पहले ऐड करना है और उसको ब्लेंड करना है। अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया क्योंकि दाल ओवरनाइट सोक थी तो इसलिए पानी आपने एकदम से शामिल नहीं करना। जब ज़रूरत महसूस हो तो 1 से 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर पानी शामिल करके इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है और उसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। साइडों में जो ऊपर दाल आ जाती है उसको भी आपने स्पैचुला से इक्वल करके आपने इसको ब्लेंड करना है अच्छे से। और यहाँ पे जो है दाल हमारी ब्लेंड हो गई है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, बस यहाँ पर हमने जो है दाल का बहुत अच्छे सा फाइन सा एक पेस्ट बना लेना है। मेक श्योर कि आपने बस इसके अंदर पानी डालते हुए बहुत ख़्याल करना है। अब यहाँ पर हमारा पेस्ट सारा बन गया है तो हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून और इसके बाद इसको जो है हम हैंड विक्स से या हैंड बीटर से या आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसको जो है फेंटेंगे। हमें इसको जो है डबल करना है क्वांटिटी के अंदर। इसको इतने अच्छे से विक्स करेंगे कि इसका वेट जो है लाइट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। एक्चुअली में हमें इसके अंदर जो है एयर जनरेट करनी है और उसको बिल्कुल लाइट वेट बना देना है। इसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून और अगेन इसको बीट करेंगे और ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है क्योंकि ये बिल्कुल क्रीमी फ्लफ़ी हो गया है लाइट वेट। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को जो है मीडियम लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और स्पून से जो है आपने अपनी मर्ज़ी के साइज़ के बड़े बना लेने हैं। स्पून को जो है आपने पानी से डिप कर लेना है या ऑयल में डिप कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से जब इसके अंदर डालेंगे तो वो बिल्कुल स्मूथली जो है कढ़ाई के अंदर या आप अगर पैन के अंदर बना रहे हैं तो स्मूथली जो है वो स्लिप हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े बड़े साइज़ के बड़े बना रही हूँ। आपको जिस भी साइज़ के पसंद हो आप वैसे बना लीजिएगा। और यहाँ पे जब एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे। इस बात का ख़्याल रखिएगा कि आपने जो है इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ही बनाना है। अगर आप बहुत तेज़ आँच कर देंगे तो ये ऊपर से अच्छा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएँगे तो फिर बाद में वो ख़राब हो जाएँगे। इसलिए आपने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 1 बाय 1 सारे जो है बड़े इस तरीके से निकाल लेने हैं और ये 1 पाव की रेसिपी के अंदर 1 कप रेसिपी के अंदर इतने सारे बड़े बन के तैयार हो गए थे, वो भी बड़े साइज़ में। अब आपने फ्राई करके इनको एक छन्नी के अंदर ठंडा करना है। फ़ौरन से इसको पानी के अंदर डिप नहीं करना वरना वो ख़राब हो जाएँगे और अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो इस टाइम पे फ्राई करने के बाद आपने इनको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आप इनको ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको अंदर से चेक करवाती हूँ काट कर, ये देखिए। कितना ज़बरदस्त इसका अंदर से जाल बना है, मीन्स कि ये बहुत फ्लफ़ी और परफ़ेक्ट बने हैं अगर आपका इस तरीके से जाल बन रहा है। आपने जो उसके ऊपर काम किया था फेंटने वाला अगर आपने वो अच्छे से कर दिया तो सेम आपके इस तरीके से ही बनेंगे बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी, जो कि खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। अब जब भल्ले जो हैं बिल्कुल कंप्लीटली ठंडे हो जाएँगे तो हम इनको पानी के अंदर सोक करेंगे ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए। ये साइज़ के अंदर डबल भी हो जाएँगे, बड़े हो जाएँगे और इनका कलर भी लाइट हो जाएगा। और जब तक यहाँ भल्ले सोक हो रहे हैं तब तक हम लोग अपनी मीठी दही रेडी कर लेते हैं। इसके लिए दही लेंगे हाफ़ केजी और इसको अच्छे से विक्स से आपने फेंट लेना है, बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर कर लेना है। साथ ही इसके अंदर हाफ़ कप शुगर शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। चीनी और नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही आपको एक ज़बरदस्त टिप दे रही हूँ कि इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लावर जो है वो भी ऐड करना है। इससे बिल्कुल बाज़ार जैसे दही बड़े आपके बन के तैयार होते हैं, जैसे बाज़ार के बिल्कुल थिक और क्रीमी हो रहे होते हैं, वैसे ही बिल्कुल आपको घर में मिल जाएँगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर दूध शामिल करना है, वो हस्बे ज़रूरत है। जितना आपको दही गाढ़ा पसंद हो, आप उस हिसाब से इसके अंदर शामिल कीजिएगा, लेकिन इसके अंदर पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं होगा और ये अब बिल्कुल रेडी है। आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे भले जो है बिल्कुल अच्छे से सोक हो गए हैं, साइज़ में डबल हो गए हैं, कलर इनका चेंज हो गया है। इनको इस तरीके से हथेली की मदद से हाथ से
हल्का-हल्का दबाकर इसका पानी निकाल देंगे और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट किया करें और बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये यूट्यूब को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी। चलें जी, अब यहाँ पर जो है दही बड़ों को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक मिट्टी का कूंडा ले लिया है, बहुत अच्छा ट्रेडिशनल लुक आता है और सर्व करने में बहुत अच्छा लगता है, प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी लगती है इसकी। सबसे पहले आपने भले सेट कर लेने हैं, उसके बाद आपने ठंडी-ठंडी, मीठी-मीठी इसके ऊपर दही शामिल करनी है। दही बहुत अच्छी क्रीमी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग 4 से 5 घंटे के बाद आप जब ये ठंडी हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा दूध शामिल कीजिएगा और उसको सेट कर लीजिएगा। फिर अगेन हम इसके ऊपर भले रखेंगे और वापस से इसके ऊपर ठंडी-ठंडी, मीठी-मीठी दही शामिल कर देंगे। दही मीठी जितनी अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होगी उतना खाने में मज़ा आता है, इसलिए दही की क्वांटिटी अच्छी रखिएगा। फिर इसके टॉप के ऊपर थोड़े-थोड़े ड्रॉप्स मैंने इमली की चटनी के लगा दिए थे, बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन लगती है इसकी और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत मज़े की बनती है। आपको पता है कि दही बलों के साथ इमली की खट्टी-मीठी चटनी जो है ना, वो लव है, उसके बगैर तो दही भल्ले जो है मज़ा देते ही नहीं हैं। और जो पापड़ी की रेसिपी है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ानों के लिए बना के उसको आप स्टोर कर लीजिएगा। और अब यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं ये और ये जो है सुपर डुपर डिलीशियस है, मीन्स के माउथ मेल्टेड। बहुत मज़े के, मतलब मुँह में घुल जाने वाले दही बड़े होते हैं ना, बिल्कुल ये वैसे बने हैं। इस बात की गारंटी देती हूँ आपको कि अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप बाहर के दही बड़े खाना भूल जाएँगे। इसके साथ पापड़ी एन्जॉय कीजिएगा, इमली की चटनी डालिएगा जो मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी सिखाने वाली हूँ, तो फिर ये नेक्स्ट लेवल रेसिपी है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ और नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें, इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।